गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 186। ये टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी आर ओ के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 186 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। सबसे पहले कौन आया, ऐसे ही सीधे सीधे पूछ लेगा सबसे अंत में कौन आया। तो 1498 में सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। और उसके बाद 1605 में आए डच। ठीक है, तो पहले पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया। और फिर 1608 में आए अंग्रेज और सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में आने वाला है सी। देखिए, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले आए 1498 में पुर्तगाली, और 1605 में आए डच, 1608 में आए अंग्रेज और 1664 में आए फ्रांसीसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? गुजरात, असम, दक्षिणी भारत या बिहार? ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट पीडीएफ। बिहार है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार जो है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध था, तथा इसका जो व्यापार है ब्रिटिश सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि क्या है टिप्पणी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, कर्जन या इनमें से कोई नहीं? ये कथन है लॉर्ड मैकाले का, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि और इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा वो। और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा, क्या कहा? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोई एक इसमें सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 1763, पानीपत का तीसरा युद्ध 1526। देखिए, पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 होना चाहिए, ना कि 1526। तो डी गलत है, यह अपना आंसर है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को, वर्तमान पानीपत के मैदान में, जो कि स्थित है हरियाणा में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और हार गया सदाशिवराव भाऊ। यानी मराठा हारे और जीते कौन? अफगान। पांचवा प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कब? लुई 14वें के शासनकाल में, 13वें के शासनकाल में, 15वें के शासनकाल में? इनमें से कोई नहीं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सबसे अंत में आए भारत में फ्रांसीसी यूरोपियों में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में हुई थी, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। तो ए है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। इसको तो बहुत पूछा गया एक लाइन में सीधे 4 विकल्प बनाकर एग्जाम्स में। देखिए, बात शुरू होती है
सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ मिलकर व्यापार करने के लिए 1599 में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम क्या रखा? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा। और इस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। आगे चलकर 31 दिसंबर 1600 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया और इसे यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। आगे क्या हुआ? इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्षों तक छूट दे दी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया और 1558 में इसका विलय हो गया। 1858 में उसके बाद पूरे भारत में ब्रिटिश शासन का राज हो गया। ठीक है, 1947 में जाकर आज़ादी मिली। सातवां प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपूट के लिए किसने अड्डा बनाया था? बताइए। इसका आंसर है पुर्तगालियों ने बनाया था। तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। मराठे हारे, जीते अफगान। तो अफगानों ने हराया अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के बीच हुआ था। और मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे कौन? सदाशिवराव भाऊ। और इस युद्ध में मराठे हार गए और अफगान जीत गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। ताराबाई के हाथों में था। डी है इसका आंसर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई जो थी वो राजाराम की विधवा थी और उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा गद्दी पर बैठाया था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? सीधे सीधे प्रश्न है। शिवाजी के गुरु का नाम है रामदास। शिवाजी के गुरु थे रामदास। इन्हें जो है समर्थ गुरु रामदास भी कहा जाता था और इन्होंने 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। 11वां प्रश्न है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? वो था अफजल खां। देखिए, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, लेकिन हुआ क्या? शिवाजी ने इसका वध कर दिया, मार दिया इसको। शिवाजी की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर अर्थात गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलाहार के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था और शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर में। ठीक है, जो ऑप्शन डी में है। सिखों के 10 गुरु हुए, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, क्रम भी याद रखिएगा उनका। खालसा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों के 10वें गुरु ने, यानी सबसे अंतिम गुरु ने, और सबसे अंतिम गुरु का नाम है गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, तेग बहादुर 9वें थे, अर्जुन देव 5वें थे। तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। कहाँ की? कोलकाता में की।
ठीक है, अपने आप में प्रश्न है कहाँ की, कोलकाता में की। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ एक ही बात है, और यह तत्कालीन यानी उस समय राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय संस्था का सम्मान प्राप्त था। और इस संस्था ने ही यानी भारत संघ ने या इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की और एल्बर्ट विल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 16 पर, अजय निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष पद्धति की मांग की? दक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या पूना सार्वजनिक सभा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दी पूना सार्वजनिक सभा। तो 1875 में पूना सार्वजनिक सभा ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष जो है याचिका प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 17 पर, अजय सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस साल भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? इनको हटाया गया था एक मामूली भूल के कारण 1874 में हटा दिया था, ये है इसका आंसर। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, और इनकी मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था अंग्रेजों ने। 18 प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए, शुरू के 4 बड़े इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुए, कब हुए, अध्यक्षता किसने की, याद रखिएगा। तो दूसरे की पूछ रहा, दूसरे की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, बनर्जी, नौरोजी, तैयबजी, यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि हुआ था 1886 में, कलकत्ता में हुआ, अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन। पहला कब हुआ? 1885 में। कहाँ हुआ? बम्बई में। अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी। दूसरा कब हुआ? 1886। कहाँ हुआ? कलकत्ता। अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। तीसरा कब हुआ? 1887। कहाँ हुआ? मद्रास। अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयबजी। पहले मुस्लिम थे ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। किसी कौन से की? तीसरे की, ये भी पूछ लेते हैं। और चौथा हुआ 1888 में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूले ने। तो बहुत प्रश्न बने यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये शुरू के 4 तो इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। सन भी याद रखिएगा, स्थान भी याद रखिएगा, और नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में हुई, तो महासचिव कौन था? महासचिव थे A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव या सचिव जो है वो A.O. ह्यूम थे। इन्होंने कांग्रेस का गठन किया, और WC बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जैसा उस तालिका में हमने देखा। तो महासचिव कौन है? A.O. ह्यूम। अध्यक्षता कौन कर रहा है? WC बनर्जी। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव है वो बदरुद्दीन तैयबजी को प्राप्त है, और इन्होंने 1887 में मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा इसमें सही है? देखिए, अभी तालिका में देखा हमने, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 में। कहाँ हुआ? मद्रास में। अध्यक्षता किसने की? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। बाकी ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं RO की। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। धन्यवाद।